बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। लांजी अनुविभाग अंतर्गत मलकुआ के जंगल में हुई मुठभेड़। 14 लाख के नामी नक्सली को पुलिस ने लिया हिरासत में। लांजी थाने की देवरबेली पुलिस चौकी की क्षेत्र का है मामला। गिरफ्तार नक्सली से पुलिस कर रही है पूछताछ। टांडा एरिया कमेटी का है सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। नूतन कला निकेतन में आयोजित हुई महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता। 3 दिवसीय कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। चित्रगुप्त सभा, गढ़वाल महिला मंडल सहित अन्य संगठनों ने भी किया आयोजन। एक ओर जिले भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो दूसरी ओर संविदा साक्षरता प्रेरक संघ ने किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहिष्कार। पीड़ा दिवस के रूप में महिलाओं ने मनाया महिला दिवस। प्रेरकों को पुनः नियुक्ति किए जाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को एक पुनः बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 8 मार्च को पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में पुलिस ने एक 14 लाख के नामी नक्सली को जिंदा गिरफ्तार किया। वहीं उक्त नक्सली से पुलिस ने अन्य नक्सली दस्तावेज सहित खाद्य सामग्री भी बरामद की है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि 6 मार्च से ग्राम मलकुआ चिलकोना जंगल क्षेत्र में टाडा एरिया कमेटी के नक्सलियों के होने की जानकारी प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने नक्सलियों की धरपकड़, घेराबंदी की कार्यवाही करने हेतु हॉक फोर्स देवरबेली को ग्राम मलकुआ चिलकोना के जंगल में सर्चिंग के लिए रवाना किया, जहां 6 मार्च से लगातार हॉक फोर्स के द्वारा जंगल में सर्चिंग की जा रही थी। इसी दौरान 8 मार्च की प्रातः 6 से 7 बजे के बीच सर्चिंग के दौरान मलकुआ जंगल क्षेत्र में कुछ नक्सली हथियारों से लैस नक्सली वर्दी में दिखाई दिए, जहां पुलिस पार्टी से घिरता देख नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग प्रारंभ कर दी और जंगल की ओर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और नक्सलियों का पीछा किया, जहां पेड़ के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ में अपना नाम श्यामलाल उर्फ मोतीराम सनकू जांग धुर्वे निवासी ग्राम कटेझरी जिला गढ़चिरौली बताया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उक्त नक्सली के पास से नक्सली सामग्री भी बरामद की गई। बताया गया कि नक्सली श्यामलाल उर्फ मोतीराम सनकू टांडा एरिया कमेटी का सदस्य है, जिस पर मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपये, महाराष्ट्र में 5 लाख रुपये और छत्तीसगढ़ में 6 लाख रुपये का इनाम घोषित है। आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि लगातार जिले के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ से मोती नाला की ओर जा रही हैं, जो कि अपना विस्तार कर रही हैं, जिससे नक्सलियों की संख्या काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। 8 मार्च को भी नक्सली मुठभेड़ में 55 वर्ष के एक नक्सली को पकड़ा गया है, जिस पर तीनों ही राज्यों में लाखों के इनाम घोषित हैं। आईजी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि बीते दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों की काफी घुसपैठ हो रही है, जो कि रोड ठेकेदारों को भी परेशान कर रही है। ये आपको मैं पिछले बार में बताया था, लगातार नक्सली छत्तीसगढ़ से टुवर्ड्स शहडोल की तरफ, अमरकंटक की तरफ मूव कर रहे हैं लोग। जो भी कारण हो वो अपना विस्तार कर रहे हैं और गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई है। और इस सिलसिले में तो हमको जानकारियाँ आ रही है। हमने काफ़ी एनकाउंटर्स किया अभी तक। अभी हमें आज एनकाउंटर हुआ है, तो उसमें एक उनका सबसे पुराना एक 55 साल का नक्सली हो, हमने उसको पकड़ लिया उसको। तो
इसके ऊपर भी काफ़ी इनाम है। तीनों राज्यों में ये वांटेड है। हालांकि महाराष्ट्र का रहने वाला है, परंतु बालाघाट क्षेत्र में उन्होंने पिछले 22-21 साल से यहाँ ऐसा बता रहे कि इसने काम किया यहाँ पे, कई बड़ी बड़ी वारदातों में घटना में था। तो ये इनके बारे में जानकारी है। तो बड़ी सफलता के लिए मैं हमारी कप्तान साहब को और हमारी वो हॉक के कप्तान जो कमांडेंट है उनकी टीम को सबको मैं बधाई देता हूँ। अब तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पकड़ी जा रही है, मारी जा रही है, जो उनके कैडर के लोग हैं, ये इनके जो मुख्य जो मेन नेता है अभी भी हमारी पकड़ से दूर है। ये लोग बाहर रहते हैं और इनको बेचते हैं। इनका ब्रेन अलग है। ये जो निचले स्तर के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें मारे जाते पकड़ गए। हमारा मकसद पूरा जो इनके लीडरशिप पे भी हम पे उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि जिले की सीमावर्ती इलाकों के अलावा कान्हा क्षेत्र में भी पुलिस काफी चौकन्नी है। हम नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। कान्हा का सुरक्षा की कोई चिंता की बात ही नहीं है। आप इसमें निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। हमारा हॉक फोर्स और हमारे पुलिस फोर्स हम लगे हैं। हम लोग इसमें कोई इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसमें हम कार्रवाई करेंगे, इनको बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें कुछ करेंगे तो इनको फिर बहुत हानि हो जाएगा। सर, पुलिस हमेशा नक्सलियों का दलन छोड़ने और सरेंडर करने की अपील करते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ फायरिंग मिलती। तो क्या नक्सलियों के मंसूबे क्या प्रतीत होते हैं? उनका मंसूबे यही है, नहीं आना चाहते, सरेंडर नहीं होना चाहते, हमसे मुठभेड़ करना चाहते हैं। यही उनका मकसद है। हम तैयार है उसके लिए। ये क्या तैयार है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया नक्सली श्यामलाल उर्फ मोतीराम सनकू अपने दलम के अन्य नक्सली साथियों के हथियारों को सुधारने का कार्य करता था, जिसकी जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ प्रारंभ है, जिसमें नए खुलासे हो सकेंगे। जंगल क्षेत्र है, उसमें लगातार हॉक फोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस, इनफैक्ट कुछ जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा भी सभी जॉइंट ऑपरेशंस और सर्चिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो आज की हमारी सफलता है वो आज सुबह से ही जो हमारी देवर वैली की हॉक फोर्स की पार्टी निकली हुई थी, वो मलकुला क्षेत्र का जो जंगल है उसके पास सुबह सुबह करीब 7 से 7:30 के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें कि क्योंकि इनका आमना सामना वहाँ पर उपस्थित जो टाटा दलम है और मलचखंड दलम है उसके नक्सलियों से हुआ। और इनफैक्ट जब ये लोग उस क्षेत्र में अपना सर्चिंग का अभियान कर रहे थे तभी जो नक्सल दलम की निगाह संभवतः इन पर पड़ गई और उनके द्वारा फायरिंग शुरू की गई और जवाबी फायर, संतुलित जवाबी फायर हॉक फोर्स की टीम की तरफ से भी किया गया। परंतु करीब आधे घंटे 45 मिनट रुक के जो फायर होने के बाद जब फायरिंग रुकी तो उसके बाद आसपास का क्षेत्र सर्च भी किया गया। उसमें जो कुछ दूर में सर्च करने के बाद एक जो नक्सली हमारी गिरफ्त में आए हैं और उनकी पहचान जब बाद में हुई है तो उस पर पता चला है कि वो टाटा दलम के काफ़ी पुराने सदस्य हैं और श्यामलाल नाम उसका पता चला है। उसके ऊपर कुल मिला के 84 अपराध लगभग पंजीबद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तीनों मिलाकर हैं। तीनों राज्यों में मिलाकर कुल 14 लाख का इनाम भी इनके ऊपर है और पिछले काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्दांत घटनाओं में भी इनका नाम क्लियर है और इनके ऊपर जो इनाम है वो इसी बात से ही क्लियर होता है। जो हमारे पास 302 के पिछले 8-10 साल में अपराध हैं। 2010 में जो आपके ध्यान में होगा कि हरीश रांगडाले जी जो शहीद हुए थे, हमारे पुलिस फोर्स के जवान शहीद हुए थे, उस घटना में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। साथ ही साथ और भी अन्य चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं जो इसमें इनके द्वारा जो, क्योंकि इतना पुराने समय से आते तो जो नया कैडर छत्तीसगढ़ से आ रहा था या अन्य राज्यों से, जिलों से आ रहा था, उसको ये यहाँ पर लोकल गाइडेंस, लोकल क्षेत्र का, भाषा का ज्ञान देने में भी मदद करते थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर की सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था नूतन कला निकेतन एवं त्रिलोकचंद शांति देवी कोचर ट्रस्ट बालाघाट द्वारा 7 मार्च को जहां महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, तो वहीं 8 मार्च को नूतन कला निकेतन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान बालाघाट नगरीय क्षेत्र से सभी सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं।
ज्ञात हो कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में नूतन कला निकेतन में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें जहां 7 मार्च को महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, तो वहीं 8 मार्च को महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के 30 महिला संगठन की महिलाओं ने हिस्सा लिया। जबकि 9 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए नूतन कला निकेतन की सदस्य ज्योति परिहार ने बताया कि आज महिला दिवस पर 3 प्रकार के गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए इसकी टोपी उसके सर प्रतियोगिता, पासिंग द हार्ट, स्टिक द राउंड गेम्स का आयोजन किया गया, जबकि कार्यक्रम के तहत स्टॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज ये हम लोगों का नूतन कला निकेतन का जो महिला उत्सव का कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों ने 3-4 तरह के गेम्स करवाए हैं, और जिसमें कि इसकी टोपी उसके सर एक गेम है, और पासिंग द हार्ट करके है ये एक गेम है, और स्टिक द राउंड करके गेम है। तो इस तरीके से हमने 4-5 प्रकार के गेम करवाए हैं और स्टॉल कंपटीशन भी रखे हैं। तो साइड में कॉरिडोर में लगे हुए हैं स्टॉल, उसमें भी हम लोगों ने कंपटीशन रखे हैं कि कौन कितने अच्छे से मैनेज कर पाता है डिसिप्लिन के साथ, कोरोना का ध्यान रखते हुए इस तरह की सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। किस उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? हम लोग हर वर्ष इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ये रहता है कि जो महिलाएं घर में अपनी दबी हुई प्रतिभा के साथ रहती है और अपनी कला को बाहर नहीं ला पाती हैं, उनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है किसी तरह का, तो हम लोगों ने इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रमों को रखा है। क्योंकि कई महिलाएं खेल में बहुत आगे रहती हैं लेकिन वो खेल नहीं पाती हैं, तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने उनको खेल के माध्यम से, नृत्य गायन के माध्यम से लाने की कोशिश की है। और नूतन कला निकेतन की सदस्य ज्योति परिहार ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं घरों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वह अपनी प्रतिभाओं को निकाल नहीं सकती हैं, उनके लिए इस तरह का आयोजन नूतन कला निकेतन प्रतिवर्ष करता है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 8 मार्च को जहां एक और पूरे विश्व सहित देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं जिले में संवेदा साक्षरता प्रेरक संघ की महिला सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहिष्कार करते हुए इसे पीड़ा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए संवेदा साक्षरता प्रेरक संघ की महिला सदस्य रीता गौतम और वंदा मेश्राम ने बताया कि सरकार के द्वारा योजना साक्षर भारत के तहत प्रति ग्राम पंचायत में एक महिला एवं एक पुरुष संविदा प्रेरक शिक्षक की नियुक्ति की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 26,000 प्रेरक शिक्षक रखे गए थे, जिसका मानदेय केवल 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता था। 4 साल पूर्व रखे गए साक्षरता संविदा शिक्षकों को वर्तमान भाजपा सरकार ने मार्च 2018 में योजना खत्म करने के साथ ही 26,000 संविदा प्रेरक शिक्षकों की सेवा भी समाप्त कर दी। आज साक्षरता संविदा प्रेरक शिक्षकों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। एक और सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो वहीं आज हम महिलाओं के रोजगार छीन लिए गए हैं। इसलिए आज हम महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहिष्कार कर इसे पीड़ा दिवस के रूप में मनाया है। हम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ बहिष्कार, हमारे प्रेरकों की बहाली होना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि माता आज बहनों का दिन है, महिलाओं का दिन है। इस महिलाओं के दिन में हमारी बहनों को और महिलाओं को नहीं समझेंगे तो काय के मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा बहाली करना चाहिए। हमारी सेवा बहाली में हम जो संविदा प्रेरक थे, संविदा प्रेरक में बहाली करना चाहिए और हम महिलाओं को संबोधित करना चाहिए। और संविदा साक्षरता प्रेरक के पद पर कार्यरत थी 2013 से 31 मार्च 2018 से। आज आप लोग जैसे यहाँ जमा हुए हैं, क्या है इसका मुख्य कारण? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग यहाँ एकत्र हुए, लेकिन इस महिला दिवस को हम अपनी पीड़ा दिवस के रूप में उसको मनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी ने बहुत अन्याय किया है। हमको बेरोजगार करके हमारे को दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिए हैं। उसी के लिए हम लोग इस महिला दिवस को हम पीड़ा दिवस के रूप में मनाने। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष सुंदरलाल ने बताया कि शासन के द्वारा साक्षरता संविदा शिक्षकों को वर्तमान भाजपा सरकार ने मार्च 2018 में योजना खत्म करने के साथ ही 26,000 संविदा प्रेरक शिक्षकों की सेवा भी समाप्त कर दी, जिसमें जिले के 1,107 प्रेरक शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि सेवा समाप्त होने के बाद गटंगी की रहने वाली एक महिला प्रेरक साथी भी काल के गाल में समा गई है। आज रोजगार न होने से प्रेरक साथियों की भूखों मरने की नौबत आ गई है। वो लोग जो है आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, जो निष्कासित प्रेरक है। और निष्कासित प्रेरक महिलाओं ने बहिष्कार करते हुए यह संदेश देने का कार्य किया है मुख्यमंत्री जी को कि आज जो है महिलाओं के सम्मान के दिन आप मुख्यमंत्री महोदय जी जो सेवा से निष्कष्ट है महिला प्रेरक, उनकी सेवा बहाल करें, उनको जीने का सहारा दे, उनका रोज़गार उन्हें दे। और नहीं तो आज जो है हम महिलाएं इस दिन को बेरोज़गार महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं और पीड़ित महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सम्माननीय महोदय जी को इस मंच से यही संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रदेश में 24,900 कुछ प्रेरक चयनित किए गए हैं, जिनको मार्च 2018 से सेवा से मुक्त किया गया है, आज धीरे धीरे 2 साल हो चुका है कि ये प्रेरक अपनी विलंबित मांगों को लेकर सरकार से रूबरू होता है, पर आज तक उनकी कोई सूद नहीं और कोई सेवा बहाली के कोई अवसर प्रदान किए नहीं गए हैं। जो आज की स्थिति में प्रेरक अपने निजी जीवन में भूखमरी की कगार में है और कई प्रेरक जो है अपने आर्थिक तंगी से जूझकर आज काल के मुंह में समाये। जिस प्रकार हमारे कटेंगे विधायक 8 मार्च को नगरीय क्षेत्र बालाघाट के त्वारीगंज में बड़े स्कूल के पास शासकीय नजूल भूमि पर एक अतिक्रमणकारी द्वारा किए गए अतिक्रमण जो गोदाम के रूप में था, उसे नगरपालिका, पुलिस बल और राजस्व के अमले द्वारा हटा दिया गया है। बताया गया कि अतिक्रमण द्वारा शासकीय नजूल भूमि 162 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण किया गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 81 लाख रुपये है। लाखों रुपये की इस शासकीय संपत्ति को आज अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण हटाने की इस संपूर्ण कार्यवाही के दौरान एसडीएम केसी बोपचे, सीएसपी बालाघाट कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े, थाना प्रभारी नवेगांव, नगरपालिका के अतिक्रमण प्रभारी मयूर वाहने और उनका दल, भरवेली, नवेगांव तथा थाना कोतवाली का पुलिस बल एवं राजस्व का अमला मौके पर मौजूद था। इस दौरान किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई और किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। क्षेत्र के लोग इस कार्यवाही से बहुत खुश हैं। कार्यवाही के विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज बालाघाट शहर में स्कूल के पास एक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारी के द्वारा यहां शासकीय नजूल भूमि 162 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण किया गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 81 लाख रुपये है। लाखों रुपए की इस शासकीय संपत्ति को आज अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा यहां एक पुरानी रोड से भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन है, उसमें माफियाओं के खिलाफ अतिक्रमण हटाने जाने की कार्रवाई चल रही है। उसी तारतम्य में बालाघाट शहर में दादाबाड़ी स्कूल के पास नजूल की ज़मीन पर अज्जू गनी नाम के व्यक्ति ने 20/22/65 पर अवैध रूप से कब्जा करके टीन शेड बनाकर यहाँ पर कब्जा किया था और उसको गोदाम के रूप में उपयोग कर रहा था। इसकी हमने प्रॉपर नाप कराई, नाप कराने में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की है। इसको जुर्माना भी किया है और जुर्माना करने के बाद हमने 5 दिन का अवसर दिया था इनको कि भाई अपना सामान और सामग्री स्वयं हटा लें, किंतु इनके द्वारा समयावधि में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज पुलिस बल के सहयोग से और नगरपालिका की जो पूरी टीम अमला है, उनके सहयोग से अतिक्रमण को आज हटा दिया गया है। और ये चूँकि शासन की संपत्ति है और बहुत कीमती ज़मीन है, यहाँ पर लगभग 10 से 15 लाख रुपए की जो ज़मीन है, अगर वैल्यूएशन किया जाए, अनुमानित रूप से इतनी ज़मीन हमने मुक्त कराया है। और ये जो पुरानी रोड है, ये पुरानी रोड को हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो अभी हमारी नाप चल रही है और कुछ और अतिक्रमण यहाँ सामने पर आएंगे, तो अगले 15 दिन के अंदर भी इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और ये पूरी रोड को क्लियर करेंगे जो शासन की रोड है। सर, प्रशासन देश में तेजी से पुनः पैर पसार रहे घातक कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस दी है और अब समीप ही महाराष्ट्र राज्य से जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व लोगों को प्रवेश द्वार पर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी जिले में प्रवेश कर पाएंगे। विदित हो कि कोरोना का कहर वर्तमान में सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रदेश में है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। वहीं बालाघाट जिले की सीमा 3 ओर से महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, तुमसर, तिरोड़ा और नागपुर से जुड़ती है, जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जिले में भी इसके फैलने की आशंका बनी हुई है।
ऐसे में एहतियातन जिला कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। चर्चा के दौरान एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना प्रकोप एवं आने वाले त्योहारों में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से बालाघाट जिले में मजदूरों की वापसी होती है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए मोवाड़ एवं बोनकट्टा एवं तिरोड़ा बॉर्डर पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा 2 दिनों तक यात्री बसों को रोककर आदेश की प्रति देकर उनसे सुनिश्चित करने कहा जाएगा कि उनकी बसों में यात्री कोरोना रिपोर्ट लेकर ही यात्रा करें। जिन यात्रियों के पास जांच के दौरान बस में मौजूद सभी यात्रियों के पास कोरोना रिपोर्ट पाई जाएगी तभी बस को जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा कि उक्त निर्देश पर अमल बुधवार से कड़ाई के साथ किया जाएगा। बाइट। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जिले के लोग अपना इलाज कराने महाराष्ट्र के तुमसर, भंडारा और नागपुर सुबह जाकर इलाज कराने के बाद शाम को वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। वे लोग अपनी स्क्रीनिंग कराकर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को बताकर जा सकते हैं कि हम शाम को वापस आएंगे, जहां उन्हें पुनः स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। एसडीएम संदीप सिंह ने कहा कि इस दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूटी में तैनात किसी भी कर्मचारी की कार्य के प्रति लापरवाही परिलक्षित होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब के निर्देशन में अभी चल रहा है वहाँ पे कि जो चेक पोस्ट है तो महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे। महाराष्ट्र से काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो साहब का ये निर्देश है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है अपने अंदर, अपने ज़िले के अंदर प्रवेश करते के साथ उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि निगेटिव रिपोर्ट, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस संबंध में वहाँ पर गया था, ऑर्डर की कॉपी वहाँ पर लगा दिया गया, चस्पा करा दिया गया है। जितने भी बस वाले आ रहे हैं, जो सरकारी बसें महाराष्ट्र शासन की आती हैं, उनके ड्राइवरों को वो दिया जा रहा है एक ऑर्डर की कॉपी, और ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी सवारियां वो चढ़ाएंगे, सवारियों के पास निगेटिव रिपोर्ट कोरोना का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही वो सवारी को चढ़ाएंगे, अन्यथा फिर वो बस वहां से हम लोग बॉर्डर से वापस कर देंगे। और जिसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है सर, उसको क्या? उसके लिए ही आज से स्टार्ट किया गया है कि 2 दिन तक हम लोग अभी केवल मैसेज स्प्रेड का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि ये आदेश पारित हो चुका है, तो इसके संबंध में आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। 2 दिन बाद अगर कोई भी ऐसा मिलता है जिसके पास रिपोर्ट नहीं है तो फिर उसको हम लोग वापस करेंगे। सर, बालाघाट से जो लोग इलाज के लिए नागपुर जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए असंभव है टेस्ट करवाना एक ही दिन में। उनके लिए क्या प्रशासन के लिए यही है कि वहाँ अपना वो लोग जाते समय वहाँ पे अपना स्क्रीनिंग कराएं, स्क्रीनिंग के बाद अपनी डिटेलिंग लिख दें और वहाँ पे बता दें कि हम लोग 6 घंटे 7 घंटे बाद आ जाएंगे। तो वही व्यक्ति की गाड़ी, वही नाम, स्क्रीनिंग हुआ रहता है, वापस आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग करके हम अंदर आने देंगे। लेकिन जो बसों से लोग आ रहे हैं 7-7 महीने 8-8 महीने बाद बस से भर के आ रहे हैं, अभी होली भी आने वाला है, शिवरात्रि भी आने वाला, त्यौहार भी आने वाले हैं, इस संबंध में हम लोग ने जांच शुरू की है। तो सर अभी क्या माना जाए, 2 दिन बाद से बॉर्डर पूरी तरह सील कर दी जाएगी? पूरी तरह सील नहीं होगी, कि जांच और सघनता से की जाएगी। बॉर्डर सील नहीं कर रहे हैं हम लोग सिर्फ ये जांच करेंगे कि लोगों के पास सर्टिफिकेट निगेटिव रिपोर्ट है कि नहीं है कोरोना की। अगर है तो आप आइए, अगर नहीं है तो आप वापस जाइए और बनवा के आइए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।